हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा गणी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम बहुत निकट आ गए हैं। आज हम आपके लिए लाए बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 100% ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम से पहले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के 30 प्रश्न में से आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। हम आपके उत्तर का रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि मेरे 30 में से 22, 28, 30 ये क्वेश्चन सही हैं। तो आज के हमारे एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ और पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें ताकि आपका एग्ज़ाम में चयन हो सके। चलते हैं आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, मैं थोड़े समय के लिए स्क्रीन से हटकर आपको हर क्वेश्चन को समझाऊंगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखकर इन 30 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। आज हम चलते हैं हमारे ये 30 क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को समझना है। हम शुरू करते हैं आज के ये 30 क्वेश्चन। तो आप तैयार हैं? एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। अब आपके सामने ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है ये, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहते हैं? प्रश्न पहला, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहते हैं? ऑप्शन है बैणेश्वर मेला, जीन माता मेला, कैला देवी मेला और डिग्गी मेला। शायद ये प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा। सही आंसर है बैणेश्वर मेला। ध्यान रखना। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, नारायण माता का मेला कब बढ़ता है? ऑप्शन आपके सामने है। नारायण माता का मेला कब बढ़ता है? ऑप्शन है बैसाख शुक्ला एकादशी, बैसाख शुक्ला चतुर्थी, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख कृष्णा तृतीय। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बैसाख शुक्ला एकादशी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। नारायण माता का मेला बैसाख शुक्ला एकादशी को भरा जाता है। तो ध्यान रखना इस तरह से। अगला प्रश्न है, गोगा मेडी का मेला किस जिले में बढ़ता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी पिछले एग्जाम में आ चुका है। गोगा मेडी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। तो ऐसे प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आते हैं। हाईकोर्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। गोगा मेडी का मेला हनुमानगढ़ में भरा जाता है, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा, रामदेव पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? रामदेव पशु मेला बीकानेर, मेड़ता सिटी, नागौर, पुष्कर। जल्दी से उत्तर बताइए। पढ़ा होगा तो आपने, और ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और रामदेव पशु मेला नागौर में भरा जाता है, नागौर में। ठीक है ना? इस तरह से याद रखना आप अच्छी तरह से। अगला प्रश्न पांचवा आपके सामने है, निम्न में से सही संबंध नहीं है। अब कौन सा ऐसा है जो सही विकल्प नहीं है? ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जोधपुर, मेवाड़ उत्सव उदयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट उत्सव बीकानेर में होता है, राइट। मरु उत्सव जैसलमेर होता है, राइट। पतंग उत्सव जोधपुर में नहीं, जयपुर में होता है। तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना। सी आंसर रॉन्ग है और पतंग उत्सव जयपुर में आयोजित होता है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम में ऐसे गुमराह करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? देवरा की, पथवारी की, सांझी की और दुर्गा माता की। तो ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर है पथवारी की पूजा की जाती है। धार्मिक यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा पर जाते समय आते समय पथवारी की पूजा की जाती है। सातवां प्रश्न आपके सामने है, पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पट चित्रण, कपड़े पर जो चित्रांकन होता है उसे राजस्थानी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है कावड़, फर्ड, पाने या पथवारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर है फर्ड। कपड़े पर जो चित्रांकन होता है उसे फर्ड कहते हैं। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फर्ड गाते हैं? बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फर्ड गाते हैं? मशक, रावण हत्था, नौबत, खड़ताल। तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, बाबूजी के अनुयायी रावण हत्था से फर्ड गाते हैं। किससे? रावण हत्था से।
अगला 9वां प्रश्न आपके सामने है, कामड़ जाति के भोपाओं द्वारा किस लोक देवता की फट गाई जाती है? कामड़ जाति के जो बोपे होते हैं वो किस लोक देवता की फट गाते हैं? रामदेव जी, देव नारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी। सही उत्तर है रामदेव जी। सही उत्तर है रामदेव जी। 10वां प्रश्न आपके सामने है, गुर्जर जाति के, ध्यान रखना, अगला 10वां प्रश्न है, गुर्जर जाति के बोपों द्वारा किस लोक देवता की फट गाई जाती है? गुर्जर जाति के जो बोपे होते हैं वो देव नारायण जी की फट गाते हैं। कौन सी? देव नारायण जी की। किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी हुआ? यह भी ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी हुआ? वो है देव नारायण जी। किसकी? देव नारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी हुआ। अगला प्रश्न 12वां, सबसे लोकप्रिय फट किस लोक देवता की है? अब ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय फट किस लोक देवता की है? रामदेव जी की, देव नारायण जी की, पाबू जी की, हड़बू जी की। सही उत्तर है पाबू जी की। पाबू जी की फट सबसे लोकप्रिय है और सबसे लंबी फट है देव नारायण जी की। ध्यान रखना, लोकप्रिय तो है पाबू जी की और सबसे लंबी फट है देव नारायण जी की। कामड़ कला का संबंध किससे है? ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाते हैं। कामड़ कला का संबंध मूर्ति शिल्प, काष्ठ चित्रण, वास्तुशिल्प, पोट्री निर्माण। तो कामड़ कला काष्ठ चित्रण से संबंधित है। किससे? काष्ठ चित्रण से। अब आपका प्रश्न नंबर 14 की बारी है। 14वां प्रश्न है, डूंगरसाई ओढ़नी किस कला से संबंधित है? डूंगरसाई ओढ़नी किस कला से संबंधित है? ऑप्शन है बंदेज, बाटिक, बाटिक, ब्लू पोट्री, मीनाकारी। तो डूंगरसाई ओढ़नी बाटिक कला से संबंधित है। किससे? बाटिक कला से। पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचाने जाते हैं? इन पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है इनकी? मूर्तिकला, चित्रकला, थेवा कला और काष्ठ कला। प्यारे विद्यार्थियों, पद्मश्री महेश राज सोनी थेवा कला के लिए लोकप्रिय हैं। ध्यान रखना। 16वां प्रश्न है आपके सामने, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, जाजम छपाई के लिए, मूर्ति का निर्माण के लिए। तो सही उत्तर है ये जो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा है ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 17वां आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिए। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ है? राजस्थान में हस्तशिल्प और डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, नागौर। सही उत्तर है राजस्थान में हस्त डिजाइन एवं विकास केंद्र जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। रूपायन संस्थान जोधपुर, बोरुंदा, जोधपुर का मुख्य कार्य है महिला एवं बाल विकास, नारी विकास, राजस्थान लोक कलाओं का संरक्षण, ग्राम उत्थान। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, रूपायनी संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य राजस्थान लोक कलाओं का संरक्षण, राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वांगड़ की मीरा के नाम से कौन जानी जाती है? मीराबाई, गौरीबाई, कालीबाई, मांगीबाई। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, वांगड़ की मीरा गौरीबाई के नाम से जानी जाती है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य, ऑप्शन है आपके सामने। 20वां प्रश्न है आपका, वालर नृत्य स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, अवैध कन्या द्वारा, स्त्री पुरुष द्वारा। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछ लिया है, आपको भी इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। वालर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। 21वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने, गौरीबाई, कालीबाई, अमृताबाई, अल्लाह जिलाई बाई। तो सही उत्तर है आपके लिए, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न कई एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। सही उत्तर है अल्लाह जिलाई बाई, जिसको ये राजस्थान की प्रथम मांड गायिका थी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पटलिया, बिछियो, लालर और माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत या मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत? पटलिया, बिछियो और लालर, माछर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना है ताकि निश्चित रूप से परीक्षा में आपको सफलता मिले। ख्याल, हेला ख्याल नामक लोक नाट्यम राजस्थान के कौन से क्षेत्र में संबंधित है? ध्यान दीजिए, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? दौसा, बीकानेर, सीकर, कोटा। प्यारे विद्यार्थियों, हेला ख्याल दौसा में प्रसिद्ध है।
दोसा क्षेत्र में इसको ज़्यादा इस्तेमाल होता है लोक नाट्य का। अगला प्रश्न है, रुकमा देवी, अकला देवी, साफर खान, गफूर खान का संबंध राजस्थान के किस लोक गायन शैली से है? रुकमा देवी, अकला देवी, साफर खां, गफूर खां का संबंध मांग नियार गायकी से है, मांग नियार गायकी। अगला प्रश्न है 24वां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध संगीता रमाबाई की किसकी पुत्री थी? प्रसिद्ध संगीता रमाबाई किसकी पुत्री थी? कौन? रमाबाई। तो देखिए ध्यान दीजिए, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा और तालबंदी का। तो ध्यान रखना ये किसकी यहाँ कॉपी हो गई है, और महाराणा कुंभा की बेटी थी। प्रसिद्ध संगीता रमाबाई महाराणा कुंभा की बेटी थी और ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। अगला प्रश्न है, कलानी क्या है? कलानी एक लोकगीत है, एक लोकनाट्य है, एक लोक वाद्य यंत्र है, एक जाति है। कलानी, कलानी एक लोकगीत है प्यारे विद्यार्थियों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले एग्जाम में ये पूछा गया। 26वां प्रश्न है, रम्मत के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? यानी रम्मत के मुख्य वाद्य यंत्र नंगाड़ा व ढोलक, सनाई, नकारा व चंग, सारंगी या डपली। तो रम्मत के मुख्य वाद्य यंत्र है नंगाड़ा व ढोलक। 27वां प्रश्न है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है? जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन है सुबटिया, जोरावा, हमसिडो, पीपली। तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों जोरावा। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर वियोग में गाए जाने वाला गीत जोरावा। कौन सी करौली क्षेत्र में कुलदेवी कैला देवी की आराधना में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? कुर्जा, लांगुरिया, इडोनी और लावनी। प्यारे विद्यार्थियों करौली क्षेत्र में जो कैला देवी हैं उसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? लांगुरिया। याद हो जाएगा अच्छी तरह से। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल रखकर बनाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल रखकर बनाया जाता है? ऑप्शन है रावण हत्ता, तंदूरा, सारंगी, इकतारा। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्ता। रावण हत्ता आधा नारियल की कटोरी को उस पर खाल रखकर बनाया जाता है। लास्ट प्रश्न 30वां, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? शोक, मौसर, बारवा, तिया। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न ही अपन को कंफ्यूज करते हैं और राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसर। प्यारे विद्यार्थियों आप अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। 30 प्रश्न आपके सामने थे, क्या आपके 30 में से 30 प्रश्न राइट हैं? ईमानदारी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें आपके कमेंट बॉक्स की सख्त आवश्यकता होगी और साथ ही हम ईश्वर से आशा करते हैं कि आपका इस परीक्षा में चयन हो। थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।